चलो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो अल्फाबेट के चैप्टर आज से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, क्या अल्फाबेट सभी को याद है? अल्फाबेट नहीं याद है? किसे नहीं याद है? नहीं की आवाज इधर से आई। किसे नहीं याद है? सभी को याद है। हाँ, सबको प्लेस वैल्यू नहीं याद होंगी, लेकिन अल्फाबेट तो सभी को याद होंगे। अल्फाबेट तो सभी को याद होंगे, प्लेस वैल्यू नहीं याद होंगी। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। अब भैया शांत रहो 15 मिनट। तस्मीर, अनुज, प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग एग्जाम में एक काम करते हैं कुछ इस प्रकार के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कुछ इस प्रकार से अल्फाबेट लिखते हैं और एक काम और करते, क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये काम हम लोग वहां पे जरूर करते हैं। अगर याद नहीं है तो रफ कॉपी मिलती है तो ये पहले से ही सेट करके रख देते हैं कि ये रफ कार्य के लिए यूज करना पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं होंगे। तो ये काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आज से तुम लोग ये काम नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी तुम लोगों के ऊपर चलेगा डंडा, जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। तो एक चीज बताओ कि अल्फाबेट के शुरुआत के 4 लेटर सभी को याद होंगे। ए का प्लेस 1 होता, बी 2 होता, सी 3 होता, डी 4 होता, सभी को याद होता। ज्यादातर लोगों को याद ही होगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद करना, क्योंकि ये सभी को याद ही रहेंगे। लास्ट के एक्स वाई जेड ये भी सभी को याद होते हैं। कोई जेड का प्लेस पूछे 26 वाई 25 एक्स 24। प्रॉब्लम इन पे होती है कि इनके याद नहीं होते हैं, तो इनके कैसे याद करोगे? तो हमेशा याद रखो, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे जी का प्लेस। किसका याद करेंगे? जी का प्लेस। जी का प्लेस होता क्या? 7। जी 7 होता है। अब जी का प्लेस होता 7, तो जी के अंदर ही 7 कुछ इस प्रकार से देखो छिपा हुआ दिख रहा है। तो जी का प्लेस जी के अंदर ही हिडन होता है। तो जी का प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 7। या जी को हम लोग और एक नाम से याद कर सकते हैं, G7 सम्मेलन। G7 सम्मेलन होता है भैया, जीएस में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। तो जी का प्लेस 7 होता है। एक तो जी के अंदर खुद 7 छिपे हैं, या फिर अगर जी 7 नहीं याद हो रहा तो इससे याद कर सकते हो, G7 एक सम्मेलन होता, इंग्लिश में जिसे समिट कहते हैं। ठीक है, तो G7 क्या है? एक सम्मेलन है जिसमें जी का प्लेस क्या हो गया? 7। ठीक है, दूसरा अक्षर भी कुछ जी की तरह है। वो कैसे है? जैसे जी का प्लेस वैल्यू जो है जी के अंदर छुपी, उसी प्रकार एच का प्लेस भी एच के अंदर छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? अगर तुम एच को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, क्या करो? मॉडिफाई, तो इस प्रकार से, तो देखो ये कुछ 8 की आकृति की तरह दिख रहा है। अगर 8 की आकृति की तरह दिख रहा है तो एच का प्लेस भी क्या हो जाएगा? 8। अगर नहीं याद हो रहा तो एक शब्द होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। अगर हाइट को ऐसे लिख दो H+8, तो देखो H का प्लेस क्या हो गया? 8। जी का प्लेस, मुंह से बोलो तभी याद होंगे। हमें पता है तुम्हें याद है, लेकिन मुंह से बोल दोगे तो नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान तुम्हारा ही है। नहीं बोलोगे तो तुम्हें याद नहीं होंगे। हम आगे क्वेश्चन बताएंगे तो हम ही बताते रहेंगे, फिर ये होगा कि सर हमें क्लियर नहीं हुआ।
तो बोलते चलो भैया, शर्माओ नहीं। यहां शर्माओगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है। तो यहां जो भी बोले बोलते रहो। जी एच 8 ऐसे। अब देखो जे का प्लेस, तो जे का प्लेस क्या है 10। तो जे 10 को कैसे याद करोगे, तो जियो से। जियो का सिंबल कुछ इसी प्रकार तो होता है। तो जे का प्लेस 10, जे का प्लेस 10, जी एच जे 10। अब देखो के को कैसे याद करोगे, तो के का प्लेस कितना लिखा है 11। तो के से अगर याद करने का, तो आईपीएल देखते हो तो वहां पर एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। एक टीम होती है जिसमें देखो 11 आ रहे, और किससे स्टार्ट होता है के से। तो किंग्स 11 पंजाब। के का प्लेस बोलो, अरे देख कर बोलो, अभी हम याद नहीं करा रहे, सिर्फ देख देख कर बोलो, याद तो तुम्हें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, क्योंकि 15 से 20 दिन क्लास चलेगी। और जरूरी नहीं इन्हीं की चलेगी, अल्फाबेट सीरीज पढ़ोगे वही 4-5 दिन में खत्म होगी। फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, पेयर फॉर्मेशन पढ़ोगे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ोगे, डिक्शनरी, जम्बलिंग, मैट्रिक्स, ये सारे चैप्टर में अल्फाबेट ही आते हैं। एक बार केवल अल्फाबेट याद कर लो, ये सारे चैप्टर खत्म होंगे। नहीं याद करोगे तो एक भी आगे के चैप्टर नहीं आएंगे क्लियर। तो अभी बोलते चलो 15 मिनट का काम है, खत्म हो जाएगा। समझ में आया? इस वजह से कहते हैं थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो, 15 मिनट, आगे सारे चैप्टर क्लियर होंगे। जी का प्लेस एच के कोई बात नहीं, लेवल 11 जो भी बोलो। इसके बाद देखो एल का प्लेस, तो एल का प्लेस क्या होता है L12। तो L12 का मतलब होता है एक जगह है अलबेरा। क्या जगह का नाम है अलबेरा। अगर अलबेरा को थोड़ा मॉडिफाई करो तो इस प्रकार लिख सकते हो L12। क्या लिख सकते हो L12, मतलब L12 बोलते चलो, शर्माओ नहीं कि बगल वाला नहीं बोल रहा, ना बोलने दो उसे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ एग्जाम निकालना है। बगल वाला कभी साथ नहीं देता है, और हमें भी पता है तुम लोग भी साथ नहीं दोगे हमारा। जब तक यहां बैठे तब तक साथ है, और यहां से जाने का सिलेक्शन लेने के बाद कोई नहीं किसी का साथ देता है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन तुम्हें खुद का लेना है, किसी और के लिए नहीं ले रहे हो, ना किसी और को दे दोगे सिलेक्शन लेने के बाद। तो मुंह से बोलो जी के एल। हमारे हाथ में नहीं जाओ कि एल इधर लिखा है, तुम देख कर बोलो। भैया याद करो, ऐसे ही याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। के एल एच चलो अब याद करो। देखो अब कुछ ये वो जो इंडिविजुअल थे, अब कुछ ऐसे भी है अल्फाबेट जो पेयर में आते हैं। पेयर में कैसे आते हैं कि उन पेयर में इस वजह से आते हैं कि उनको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। जैसे हुआ एम और एन, कभी भी एम निकालो तो मुंह से एम एन एक साथ निकलता है, बोलते हैं एम एन। कभी एन और एम नहीं बोलते, या केवल एम नहीं बोलते। एम अगर बोला जाता है तो एन ऑटोमेटिक मुंह से निकल आता है। तो एम और एन को जो पढ़ा जाता है एक साथ पढ़ते हैं, और एम का प्लेस होता है 13, और एम के बाद ही एन आता है, इस वजह से ये क्या होता है 14। लेकिन एम को कैसे याद करोगे, तो इनके लिए एक शब्द होता है मैन। क्या होता है मैन, जिसमें एम पहले आता तो ये 13 और एन बाद में आता है तो 14। या फिर एम को ऐसे भी याद कर सकते हो, एक मूवी आई थी धवन की,
वो बदनाम नहीं हुई थी, वो बदनाम तुम कर रहे हो। वो है मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो मूवी आई थी। मैं मतलब एम, तेरा मतलब तेरा, हीरो मतलब हीरो। तो एम तेरा मतलब मैं तेरा हीरो। तो यहां से याद कर सकते हो, एम का प्लेस 13, एन 14, क्योंकि एम के तुरंत बाद आता है। के का एल, एल जी, जी एच, एच जे 11 भी आ रहे थे, 10। चलो इसके बाद देखो, ओ और पी ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं। ओपी हम लोग हमेशा साथ में ही बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हो। वैसे इंडिविजुअल ओ आता जहां ओ यूज करते हो, लेकिन ओ पी हमेशा साथ में बोलते। तो ओ और पी को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। तो ओ का प्लेस क्या होता है 15 और पी का 16। तो तुम्हें याद हो ओपी से अगर पीओ एक पोस्ट होती है बैंक में मैनेजर की, तो उसमें क्या होती है पी और ओ, और पीओ एक बहुत बड़ी पोस्ट है जिसमें पी हमेशा बड़ा रहेगा, जिसको हम क्या पढ़ेंगे पी 16 और ओ क्या पढ़ेंगे 15। या तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, पी से पंजाब क्या पढ़ सकते हो पंजाब। अब पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं 16 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। या पी के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, कुछ भी तुम बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई शब्द है तो बताओ। पी के मूवी, अच्छा पी के सो गया, ये कौन सा हो गया। इतने खतरनाक ना बनाओ, हमें लाइव वीडियो भी देना है, लेकिन कहेंगे पता नहीं किसको सुला रहे थे। तो पी 16 होता है, तो पी का प्लेस 16 होगा, ओ कितना होगा 15, ओ 15 होता है। पी के एल ओ एच, एच जिन्हें नहीं बोलना है वो तुरंत चुप हो जाते हैं, गलत भी नहीं बोलता है। चलो और बताओ, जी, जी एल, एल एन, एन 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 13 अभी भी आवाज आ रही है। हाँ तब तक बोलेंगे जब तक सही नहीं बोलोगे। एन एन एन, अरे हमने नहीं बदला है, तुम क्यों बदल देते हो भैया। एन एन के पी 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 एन एल एम 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 ओ। अच्छा चलो अब देखो क्यू और आर, इनको एक साथ पढ़ते हैं। क्यू और आर, क्यू का प्लेस होता 17 और आर का प्लेस 18। क्यू से हम लोग याद करते हैं क्यून, और क्यून कितने साल की होती है 17 साल की। वो 17 साल से ज्यादा की नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो आर होता है वो होता है क्या आर बोल रहे हैं, तस्मीर सुधर जाओ। आर क्या है राजा, और जो राजा साहब हैं वो कितने साल के होंगे हमेशा 18 साल की, क्योंकि रानी से बड़ा रहना है। तो रानी हमेशा 17 साल की होती, रानी हमेशा राजा हमेशा 18 का। या फिर याद करो क्यू से एक शब्द और निकला था लॉकडाउन में, क्वारंटाइन, क्वारंटीन निकला था। और क्वारंटीन कितने दिन का था, लेकिन हमारे कितने दिन का होगा 17 दिन का। क्वारंटीन जो था हमारे कितने दिन का होगा 17 दिन का। वैसे क्वारंटीन कितने दिन का था 14 दिन का। और आर को याद करने के दो शब्द और होते हैं, जैसे राइट टू वोट, वोट डालने की उम्र क्या होती है 18 साल। राइट टू ड्राइविंग, भाई गाड़ी वाड़ी चलाने की उम्र क्या होती है 18 साल। लेकिन इससे हम लोग
भूल जाते हैं, लेकिन राजा और रानी से हमेशा याद रहता है क्यों मतलब 17, क्यों 17 साल की होगी, राजा 18 साल का होगा। क्लियर हुआ है? चलो, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आता है एस और टी, इनको भी एक साथ पढ़ेंगे। एस और टी को एक साथ कैसे पढ़ते हो? तो हमेशा तुम लोग चिल्लाते रहते हो सर एस टी एस टी एस टी, मतलब स्पीड टेस्ट चिल्लाते हो। तो जिसमें एस होता है पहले तो ये 19 होगा और ये क्या होगा 20, या फिर T20 से भी याद कर सकते हो। T20 के क्या होते हैं? मैच। क्रिकेट नहीं होता है, T20 के मैच होते हैं। अब उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम नहीं तो तुम लोग फिर भटक जाओगे। तो T20 के क्या होते हैं? मैच। और T20 होता है तो 20 से पहले एस आता है और एस का प्लेस क्या होता है 19। तो एस और टी एक साथ पढ़ते हैं और बताओ जी का प्लेस। जी जी जे 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 के एन 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 एस 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 एच 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 आर 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 क्यू क्यू। अब इधर ना देखो, अब हमारे तरफ देख के भी आंसर दे दिया करो, याद हो जाया करे। हाँ, अब तो तुम वही देखते रहते हो भाई, इतने याद हो गए हैं तो हमारे तरफ देखकर आंसर दो, क्योंकि अभी अपोजिट भी याद करने हैं। अभी तो इंडिविजुअल याद कर रहे हो, अभी अपोजिट भी याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद हो जाएंगे, अभी नहीं मजा आएगा, लेकिन कल से बहुत मजा आएगा। जब तुम प्लेस वैल्यू लिखोगे ना, तो बस कुछ नहीं देखना होगा, ना तो किसी चीज को देखना, कुछ ना लिखना है, सिर्फ आंसर आएंगे। कैलकुलेशन करिए, आंसर कैलकुलेशन आंसर। तो वहां याद करने की जरूरत नहीं कि सर पे हाथ रखा याद कर रहे आर 18 होता कि 17 होता है। फिर राजा रानी याद नहीं आएंगे, फिर आर पे 18 ही आता है, और 18 लिखा होगा तो आर ही दिखेगा तुम्हें, क्योंकि जब क्वेश्चन इस प्रकार लिखे होते ना 18 15 17, तो वहां पर 18 15 17 नहीं दिखेंगे, तुम्हें क्या दिखेंगे 18 पे मतलब आर, 15 मतलब ओ, 17 मतलब क्यू। तो तुम्हें ये दिखाई पड़ेंगे, और जब ये दिखाई पड़ेंगे तभी आंसर दे पाओगे। नहीं तो तुम लोग क्या कहते हो, कोडिंग डिकोडिंग कभी आती ही नहीं समझ में, हमसे सॉल्व ही नहीं हुई। क्यों नहीं सॉल्व हुई? कभी तुम इन पे वर्क नहीं करते हो, क्योंकि इन पे वर्क करो तभी तुम्हें वहां पे ये चीजें क्रिएट होए कि सर आप कैसे देख लेते हैं कि इसमें +1 हो रहा, +2 हो रहा, या -1 हो रहा, या -2 हो रहा। लॉजिक तो वही होते हैं, लॉजिक तो वही घूम फिर के आते हैं। कभी क्रॉस में होगा, कभी सामने सामने होंगे, कभी अपोजिट में प्लस माइनस होगा, कभी स्वर व्यंजन में होंगे, यही तो होंगे, इसके अलावा तो कुछ बनते नहीं है। लेकिन वो चीज देखने के लिए तुम्हें ये आना जरूरी है। अगर ये आएंगे तभी तुम्हें यहां पर दिखेगा कि 18 का मतलब यहां आर है, और अगर आर दिख रहा है तो आर के साथ साथ 18 भी दिखने चाहिए। जब दोनों चीजें दिखती हैं तभी आंसर जल्दी निकलता भी है। समझ में आया? चलो, तो इसके बाद अरे पेन भी नहीं चलने लगा, इंक खत्म हो गई। अब देखो बी का प्लेस, तो बी का इंडिविजुअल आएगा, तो बी का प्लेस क्या है 22। तो बी का एक सिंबल होता है जब कोई जीत जाता, विक्ट्री होता, तो इस प्रकार से उंगलियां दो दिखाता है, दो उंगलियां दिखाता है, और दो उंगलियों का मतलब होता है कि 2 का दोगुना यहां पर लिखा है, तो 11 का दोगुना क्या लिखा है 22। तो बी को क्या हम लोग पढ़ेंगे विक्ट्री से। किससे याद करेंगे? वी मतलब विक्ट्री, और विक्ट्री के सिंबल 2 उंगलियां दिखा रहे, और 2 उंगलियों का मतलब 22 होता है, 22 होता है। जैसे के में देखो 2 डंडे होते तो 11 लिखा है, इसी प्रकार वी लिखा, बी में भी 2 डंडे हैं, लेकिन 11 एक बार लिख जाता है तो 11 के मल्टीपल्स में सिर्फ 22 आता है। और 22 किस में आएगा 22 में। जैसे एम को तुम क्या लिखते हो,
m को लिखते हो 13 लिखते हो। अब बताओ जो ये 13 वाली लाइन में 3 आ गए, अब दोबारा 3 कब देखने को मिलेंगे? तो दोबारा 3 तब देखने को मिलेंगे जब क्या आएगा? 23, तभी देखने को मिलेंगे। और जब 23 देखने को मिलेगा तो यहां पर m नहीं देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? m का उल्टा, मतलब w। तो देखो w का भी प्लेस वैल्यू याद हो गई, याद हुई? m 13 होता, w 23 होगा, क्योंकि 13 में 3 जो होता है दोबारा 3 तभी नजर आएगा जब आएगा 23, और 23 तभी होगा जब m का उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे। मतलब क्या लिखा हुआ दिखाई दे? w। इतना नहीं सोचो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो छोड़ो, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। h k h k l j r q s w याद है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, याद है कोई बात नहीं, फिर भी बोलो, कुछ अच्छे ही सीख कर जाओगे, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस अच्छी होगी, लेकिन मुंह से बोलो, मुंह से बोलोगे याद होंगे, नहीं बोलोगे कभी नहीं याद हो पाते। तुम क्या, तुमसे और भी लोग आए हैं, वो भी कभी नहीं, सबको याद ही नहीं होता। ये फॉर्मेट बना के चलते, और ये फॉर्मेट ऐसा है, देखो सबके अपोजिट भी लिखे हैं और पूरी अल्फाबेट भी लिखी और नंबरिंग भी लिखी। कई तो इतने महान होते हैं, यहां से फिर नंबरिंग चालू कर देते, 1 2 3 4 5 6, और लिखते लिखते बैक मारते हैं। बहुत लोगों को देखा है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है कि टीचर कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करता है। तो उसके लिए तुम्हें इन पे मेहनत करनी है, और इन पे एक बार मेहनत हो जाएगी ना, कि जहां h लिखा, h मतलब 8, और जहां 8 दिख जाए उसका मतलब तुम्हें h दिखाई देने लगे, तो समझ लेना कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा सॉल्व हो जाएगा। समझ आया? केवल एक बार मेहनत तो करो। जैसे डायरेक्शन में, कि मतलब एक बार अगर तुम्हें क्लियर अभी भी नहीं हुआ है तो डायरेक्शन के जितने भी वीडियो हैं उनको दोबारा देख लो, और दोबारा देखने के बाद तुम्हारे पास डायरेक्शन का जो भी क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। हर क्वेश्चन, जितने टाइप वाइज थे मैंने 10 के 10 टाइप कराए, उसके बाद वो भी क्वेश्चन कराए जो टाइप के नहीं थे। जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे 15-20, वो बिल्कुल किसी टाइप से रिलेट नहीं खा रहे थे, लेकिन उन क्वेश्चनों को भी करा दिया कि आगे चलकर तुम ये ना कह सको सर इस टाइप के तो किसी टाइप में मिले ही नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने उसमें डाल रखे हैं। 103 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन यह है कि उन पे वर्क तुम्हें करना है, क्योंकि एग्जाम तुमको निकालना है। हमसे वर्क कराएंगे, हम उतनी कर देंगे, हमें नहीं दिक्कत है, हम तो बराबर कर ही रहे, अभी यहां कर रहे, सुबह वाला बैच आएगा फिर हमें यही पढ़ाना, फिर इतनी चीजें बोलनी, लेकिन तुम्हें एग्जाम एक ही बार देने को मिलेगा। हमें बच्चे अभी पढ़ रहे हो, तुम चले जाओगे, कोई दूसरे आएंगे वो पढ़ेंगे, हमें बराबर बच्चे भी मिलेंगे और बैच भी मिलते रहेंगे। तुम्हें पढ़ने को मौका एक ही बार मिलेगा, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला। तो उस हिसाब से पढ़ो कि एक बार पढ़ो, खत्म चीज, दोबारा पढ़नी ना पड़े। एक बार पढ़ा मतलब H8 होता है तो होता है, खत्म, दोबारा नहीं H को उठा के हमें देखना है कि H कहां से 8 बना है, कहां से 8 बनाना है, नहीं बनाना, भूल जाओ, H8 होता है बस, हो गया। इस प्रकार पढ़ो। तो बोलो Q P P P P P, बढ़िया तेज बोलो, जल्दी जल्दी याद होगा। हमने कहा जोर जोर बोलो, कह रहा है 16, ये कौन सा 16 होता है? N N N N Q B V J N
एल एल एल। हम 2-3 बार रिपीट करते तो है, नहीं सुनाई पड़ता। तुम इनकी क्यों सुनते? तुम सिर्फ हमें सुनो। हम इसी बार रिपीट कर देते। एक बार एल बोलेंगे तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बगल वाला चिल्ला रहा, हमें नहीं सुनाई पड़ रहा। इसीलिए मैं रिपीट करता हूं कि तुम 2 बार रिपीट खुद करोगे, हम 3 बार करेंगे, तुम 2 बार करोगे। याद तभी होंगे, याद तभी हो। याद करो बचपन में केवल एक कॉपी मिल जाती थी और टीचर केवल यह कहते चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, वो बाहर बैठ जाती थी। छोटा बड़ा छोटे ही, कभी भूले? नहीं भूले। क्यों नहीं भूले? क्योंकि उस टाइम ये नहीं था, हमें याद करना है। मुंह में खड़े हुए स्टार्ट किया, आ लिखना तो मतलब ज्ञा तक पहुंच गए। हमें पता ही नहीं के बाद क्या आता है। का लिखते, का के बाद खा आता, खा के बाद गा आता है। जब हम लिखना स्टार्ट करते तो लगातार लिख जाते, लेकिन मुंह से अगर बोलना स्टार्ट करो तो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर लिखना स्टार्ट करो तो लिखना भी स्टार्ट हो जाता, लेकिन चिल्लाना स्टार्ट करो तो चिल्लाते जाओ। हनुमान चालीसा अगर तुम शुरुआत से पढ़ते हो रोज, तो एक बार स्टार्ट करो, किसी और की ना सुनो तो पूरा पढ़ लोगे। लेकिन अगर कोई बीच से पूछ दे तो तुम भूल जाओगे कि इसके बाद क्या आता है, कभी नहीं बता पाओगे। क्या बता सकते? कभी नहीं बता पाओगे। तब मैं खुद ही करता हूं, रोज करता हूं, मैं अभी तक नहीं याद कर पाया। लेकिन अगर शुरुआत करता हूं तो लास्ट कब हो जाती है हमें खुद नहीं पता होता है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो रट जाती हैं, हमें नहीं पता होती। उसी प्रकार कंटिन्यू बोलते रहो। जे 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 के एस 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 क्यू क्यू एम एम डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स सी 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 क्यू क्यू के आर 18। चलो लगभग याद हो गए, ठीक है। अब बचा है आई और यू, 2 बच्चे हैं। इसके लिए एक सेंटेंस होता है, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, तस्मीर बताएगा, बताओ। अरे नालायक, मैंने कुछ और लिखा है। अबे गलत जगह पे बैठ रहे हो तुम, आगे ही वाला मारेगा तुमको। मैं तुम्हें 21 साल से जानता हूं। तो देखो, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते, आई नो को लिख सकते हो, आई नो यू। फॉर को हिंदी में लिख दो, फॉर 21 ईयर, या ईयर को ईयर लिखा रहने दो। तो देखो, आई के साथ 9 आ गए तो आई का प्लेस 9 हो गया। यू 21 का होता तो यू का प्लेस 21 हो गया। आई का प्लेस 9 यू, आई यू 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 आई यू आई के एल एल क्यू क्यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू एल। सबसे ज्यादा ये आता है, क्यू आता है, एन आएगा और ये आते हैं क्या? हाँ, पी बहुत आता है। तो ये शब्द मिलेंगे, बाकी हमें सारे याद ही करने, लगभग याद हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अब अपोजिट। अपोजिट कैसे याद करोगे? पानी पी ले। बताओ, ए का अपोजिट क्या होता है? लेकिन तुम इस प्रकार लिखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम का अपोजिट तो नीचे से ही लिखना स्टार्ट करो, एन ओ
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताओ भैया, एक ए का अपोजिट क्या होता है और जेड का अपोजिट सभी को याद होता, कोई नहीं भूलेगा। या फिर याद करने के लिए ए टू जेड बोलते हो तो ऐसे याद कर लेना कि ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। बी और बाई को कैसे याद करोगे? तो एक शब्द होता है बॉय, एक होता है हाँ बाय, बी बाय, वही वाला बाय, ठीक है। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, बाई का अपोजिट बी। दोनों तरफ से याद करना, एक तरफ से याद करोगे भूल जाओगे, क्योंकि अपोजिट दोनों तरफ के होते। सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते, तो इनको कैसे याद करोगे? क्रैक्स से। या फिर किससे याद करोगे? कोरेक्स से। कोरेक्स सिरप होता है भैया, खांसी का। हाँ, ये वर्ड फेमस है ना? हाँ, जरा सा खांसी आए, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, सब तुरंत एक ही शब्द लेते, कोरेक्स वाला सिरप ले और सही कर लो। लेकिन अभी सरकार ने बैन भी कर रखा था, ठीक है, लेकिन हाँ अब फिर चालू हो गया। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, बाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स का अपोजिट सी, डी का अपोजिट डब्लू और डब्लू का अपोजिट। तो इसको कैसे याद करोगे? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो डी का अपोजिट डब्लू, लिखो नहीं बेटिया, पीडीएफ पहुंच जाएगी, सिर्फ देखो याद करो, याद करोगे ज्यादा सही। लिख लो, लिखने वाला काम तो रोज का है। डब्लू का अपोजिट डी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, बी का अपोजिट बाई का अपोजिट बी, ए का अपोजिट जेड का अपोजिट ए, ई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट। इसको कैसे याद करोगे? इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी। क्या लिखोगे? इवनिंग। ई का अपोजिट वी, बी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट बी का अपोजिट, सी का अपोजिट एक्स का अपोजिट। अगर ऐसे याद नहीं हो रहे तो सीधे सीधे इनके नाम लो। ए जेड का अपोजिट ए टू जेड, बी बाई का अपोजिट बॉय या बाय, सी एक्स का अपोजिट क्रैक्स, या डी का अपोजिट ड्यू, या ई का अपोजिट इवनिंग। इधर वाले पकड़ो और इनकी मीनिंग बोलो, अपने आप याद हो जाएंगी। ए का अपोजिट ए टू जेड, बी का अपोजिट बॉय, सी का अपोजिट कोरेक्स, डी का अपोजिट ड्यू, ई का अपोजिट इवनिंग, एफ का अपोजिट ओप। ओप क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फालतू का शब्द है। हाँ, तो उप से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है जी और टी, तो इसको कैसे याद करोगे? हाँ, बोल सकते हो जी टी रोड, जी टी रोड। जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। अगर जी बोला जाए तो तुरंत जी टी रोड दिमाग में होना चाहिए, तभी बता सकते हो। जैसे डी, डी का अपोजिट डी ड्यू होनी चाहिए दिमाग में, तभी तुम डब्ल्यू याद कर सकते हो। इसी प्रकार सी का अपोजिट कोरेक्स होना चाहिए दिमाग में, तभी क्या बता पाओगे? एक्स। इसी प्रकार एच और एस का अपोजिट हाई स्कूल। और क्या? हॉर्न, हॉर्स, लेकिन इसमें इंडिविजुअल मिल रहे हैं। हाँ, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, हाई स्कूल। इसके बाद आई और आर, इसका इंडियन
रेलवे, इंडियन रेलवे हो गया। जे और क्यू का जंगल क्यून हो गया। के और पी का लो, ये ज्यादा है, याद रहेगा भाई, हमें याद करना है, कुछ भी याद रहना चाहिए। हमें नहीं मतलब है कि कानपुर हो या कुछ भी हो, हमें कमला पसंद याद है तो याद है, बस खत्म बात। के का अपोजिट पी है, पी का अपोजिट के, बस भले ही कमला पसंद हो। एल और ओ का लब, जैसे ये बोल रहे लब, तो लब में 4 शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो शुरुआत वाले 2 शब्द एलो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और पीछे वाले ई बी इवनिंग देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो लब एक ऐसा शब्द है जिसमें 4 अक्षर मिलते हैं, और 4 के चारों अक्षर कैसे होते, 2-2 के पेयर में होते, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते। तो एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, तो इसको कैसे याद करोगे, लब से। इसके बाद एम और एन अपोजिट होता है, इसके लिए मैन। तो तुमसे बोला जाए आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, नहीं याद, पहले इनको भूल जाओ, पहले इनको याद कर लो, मीनिंग याद होंगी, ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आई बोले तो इंडियन रेलवे दिमाग में होना चाहिए, जे बोले जंगल क्यून, इनको नहीं बोलना है, इनको बोलो, ये याद होंगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। इनको बोलना एप का अपोजिट ओप, ओप बोलो। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, के का मतलब कमला पसंद, एम का मतलब मैन, डी का मतलब ड्यू, सी का मतलब जी का मतलब जीटी रोड, एच का मतलब के की प्लेस, जी की प्लेस वैल्यू, जी की प्लेस वैल्यू, के ओ क्यू आर वी डब्ल्यू एन हाँ सर, याद हो गए ना सभी को। तो जैसे हम ऐसे ही ओरल पूछ लें, ठीक है, तुम लोग देख कर बताओ, क्लास ओवर करें। क्यू का प्लेस, क्यू क्यू एक्स एक्स के जी 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 एफ, एफ का तो बताना ही भूल गए। ऐप का प्लेस क्या होता है 6, और ऐप को अगर मॉडिफाई करो, कुछ उल्टा मॉडिफाई करो, तो देखो एच का फोल्ड होकर 6 की आकृति बन रही है, तो ऐप का प्लेस कितना हो जाएगा 6, तो ऐप का याद हो जाएगा। ई 5 ऑटोमेटिक, डी के बाद ई ही आता है, तो ये 5 तो शुरुआत में सभी को याद होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार बताओ यू का प्लेस, यू यू आई आई एस 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 एन 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 डब्ल्यू डब्ल्यू के एल एल एफ एफ एफ। अब अपोजिट बताना, सिर्फ मीनिंग बोलना, ठीक है। ई की ई जी आई के बोलो, हाँ रे कोई दिक्कत नहीं, कमला पसंद बोलो। एल एल आई सी एफ ओप
एच हाई स्कूल। तो लगभग सभी को याद होगी, जिसको याद नहीं भैया घर जाके एक बार रिवाइज इन पे जरूर कर लेना। एक छोटा काम करना, अगर घर पे जाना तुम्हारे पास अगर न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश की कोई किताब हो तो कुछ नहीं करना, उसमें इंग्लिश के कुछ सेंटेंस लिखे होंगे, ठीक है। तो एक पेंसिल लेना, पेंसिल लेके हर लेटर के ऊपर, जैसे मैंने यहां लिख दिया अपना नाम GAURAVSINGH, तो इस प्रकार कुछ नाम लिखे होंगे या लेटर लिखे होंगे, तो कुछ नहीं करना, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना कुछ इस प्रकार से 7 1 21 18 1 22 19 9 14 7 और 8, 2-3 बार लिखना, अपने आप सारे अल्फाबेट तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा काम जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, केवल घर जाना 5-10 मिनट का काम रहेगा, ये कर लेना। बाकी कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज, क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखना, पहली सीरीज वो मिलेगी जो ABC से स्टार्ट होगी और कहां जाएगी, XYZ में। दूसरी वो सीरीज होगी, सीरीज यही रहेगी और इससे ही सारी सीरीजें बनती हैं। जैसे इस सीरीज को उल्टा कर दें, कुछ ZYX और लिख दें CBA, तो ये एक नई सीरीज निकल आएगी। और इसी सीरीज से हम एक काम और कर सकते, जितने सम वाले लेटर हैं उनको साथ लिख दे तो एक नई सीरीज बन जाती। जैसे B हुआ, D हुआ, F हुआ, डॉट डॉट आगे। तो देखो 2 4 6 8 10, तो सम वाले जो हमने लेटर एक साथ लिखे तो ये एक नई सीरीज हो गई। इसी प्रकार अगर हम विषम वाले लेटर एक साथ लिख दें, A लिख दिया, C लिख दिया, E लिख दिया, डॉट डॉट आगे, तो 1 2 1 3 5 7, तो ये एक नई सीरीज हो गई। तो सीरीज टोटल कितनी हो गई, 4। और 4 के बाद 4 और होती हैं, कौन सी होती हैं, कि इसी पहली सीरीज को 2 हिस्से कर दिए जाएं, मतलब A से लेकर M तक और दूसरा हिस्सा N से लेकर Z तक। इस वाले हिस्से से, इस वाले और इस वाले हिस्से से 3 सीरीज बनती। पहली सीरीज को उल्टा लिख दे, मतलब M से A लिख दे, दूसरी सीरीज को Z से N लिख दे, तो एक ये सीरीज बन गई। और इसी में से पहले को उल्टा कर दें लेकिन दूसरे को उल्टा ना करें, सेम लिख दें, तो देखो एक नई सीरीज ये क्रिएट हो गई। इसी सीरीज को पहले को हम उल्टा ना लिखकर दूसरे को उल्टा कर दें, Z को N लिख दें, तो एक ये नई सीरीज बन गई। तो बताओ इसी सीरीज से ये 3 सीरीज क्रिएट हुई सिर्फ आधा करने पे। और लास्ट सीरीज 8वीं जो होगी वो होगी हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब यह है कि इसमें आपको अल्फाबेट भी मिलेंगे, अल्फाबेट के साथ साथ नंबर भी मिलेंगे, और नंबर के साथ क्या मिलेंगे, सिंबल। सिंबल क्या होते हैं, प्रतीक। जो मोबाइल में हम लोग स्टार हैश वगैरह देखते हैं वो प्रतीक बोले जाते। नंबर 0 से लेकर 9 तक होते, अल्फाबेट A से लेकर Z तक होते। तो कल इसी अल्फाबेटिकल सीरीज से ही हमारा चैप्टर शुरुआत होगा, ठीक है। तो कल की भी भैया क्लास मिस नहीं करना, कल से कंटिन्यू करना। बाकी आज यहीं तक रखते।